हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन एंड हैप्पी नाउ। आज मैंने सोचा है कि आज कॉम्पोजिट फंक्शन को करवाया जाए। कॉम्पोजिट फंक्शन एक न्यू टॉपिक है जो हमारे फंक्शंस में ऐड हुआ है। और एक आसान सा टॉपिक है, ये भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। मे बी के 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आपका आपके फंक्शंस के साथ ये ऐड हो सकता है। ठीक है। वैसे टोटल फंक्शन जो आपका 2 नंबर या 3 नंबर की आता था, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन इज न्यू एडेड टॉपिक। और यू हैव टू प्रैक्टिस मोर इट बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग्स, और ये पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम इससे कॉम्पोजिट फंक्शन और दोनों आपके पास है, ओ लेवल्स और आईजीसी, ऐसे दोनों में इसके ऑप्शन मौजूद हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन फंक्शन इज फॉलोड बाय अनदर फंक्शन, द रिजल्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन विद इन फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को इनपुट करते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, एफ जी ऑफ एक्स। अगर हम फंक्शन एफ में फंक्शन जी को इनपुट करते हैं तो वी विल गेट द कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि पहले हम जी को एक्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर फंक्शन एफ पर एक्ट होगा। तो जी एफ जी ऑफ मीन दैट द फंक्शन जी एक्स ऑन एक्स फर्स्ट, देन एफ एक्स ऑन द रिजल्ट। पहले जी एक्टिव होगा, जी पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और जो इसका आंसर आएगा फिर वो हम ऐप में इनपुट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका। कि सिंपल एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि एफ सच दैट एक्स मैप ऑन टू 2x+3। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3। और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट करने के लिए हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, जी ऑफ एक्स, और ये बराबर है दैट इज इक्वल टू x² - 1। So boys, the first of all you have to find fg of 2. It means you have to find g of 2। g of 2 पहले आपने g पे एक्ट करवाना है। g of 2 इसका मतलब है कि x की जगह फंक्शन g में आपने एक्स की जगह 2 इनपुट करना है, 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो जी क्या आपके पास है? जी ऑफ 2 इक्वल टू x² - 1 मीन्स 2² - 1। सो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो जी ऑफ 2 जो है वो आपके पास आ गया 3। अब ये जो 3 आपके पास है, इस 3 को आपने x की जगह पुट करना है फंक्शन f में। सो f ऑफ 3 इक्वल टू 2 ऑफ 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। सो एफ जी ऑफ 2 इक्वल टू 9। तो दो स्टेप्स हमने फॉलो किया। पहले हमने जी को एक्ट किया, जी में हमने इनपुट किया, क्या जी में इनपुट किया? एफ जी ऑफ 2 था, तो 2 इनपुट कर दिया हमने फंक्शन जी में। फंक्शन जी में इनपुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, उस आंसर को हमने फंक्शन एफ में इनपुट कर दिया एक्स की जगह, और इस तरह से हमें एफ जी ऑफ 2 इक्वल टू 9 है। मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने दो स्टेप्स फॉलो करना है। पहले सेकंड फंक्शन को एक्टिवेट करना है, उस पे इनपुट करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे आपने फर्स्ट फंक्शन पे इनपुट करना है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर अभी बात समझ में नहीं आई है तो देखें कि द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय x - 2 होल स्क्वायर -3, or where x greater than -2. And similarly, the second function g, that is equal to 2x plus 6 over x minus 2, x greater than 2। तो आपको पता है कि इनका ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि x की वैल्यू जो है -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, या x की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, इसको जो है हम अपने सवाल में किसी कोई
रोल नहीं है, सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो है वो नीचे जीरो ना हो। तो आइए, फंक्शन एफ जो हमारे पास है वो है x-2 होल स्क्वायर -3। फंक्शन जी आपके पास है 2x + 6 x-2। क्या मालूम करना आपने? एफ जी ऑफ 7। तो डेफिनेटली आप क्या पहले फाइंड करेंगे? यू हैव टू फाइंड जी ऑफ 7 फर्स्ट। तो जी ऑफ 7 आप निकाल लें। जी का फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ 7 इक्वल टू 2, जहां जहां एक्स है वहां आपने 7 रखना है। 7 7, तो 7 × 2 = 14, 14 प्लस 6 of 7 - 2 5, तो 14 + 6 = 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 = 4। तो ये आपके पास जी ऑफ 7 जो है वो आपके पास आ गया 4। अब जी ऑफ 7, अब ये जी ऑफ 7 आपने एफ में इनपुट करना है। यानी इसका मतलब है कि जहां जहां फंक्शन एफ में एक्स मौजूद है आप वहां पे जो है वो 4 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 - 2 होल स्क्वायर -3। एंड सिमिलरली, चार्जिंग का मसला था, ऑन कर दिया मैंने स्विच। तो 4 - 2 होल स्क्वायर -3, 4 - 2 2 2 स्क्वायर -3, 4 - 3 = 1। तो आपने एफ ऑफ जी पहले स्टेप में निकाला और एफ ऑफ जी को आपने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स में। तो जो भी आंसर आता है उसे आपने एक्स की जगह इनपुट करना है। 4 - 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर -3, 2 स्क्वायर = 4, 4 - 3 = 1। तो एफ ऑफ ये 4 जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू 1। यानी हम फाइनल आंसर कह सकते हैं कि एफ जी ऑफ 7 = 1। तो फंक्शन विद इन फंक्शन, आपने एक फंक्शन को फॉलो करना है दूसरे फंक्शन पे। पहले सेकंड फंक्शन को एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट फंक्शन को एक्टिवेट करना है। सेकंड फंक्शन से आपने वैल्यूज निकाल के फर्स्ट फंक्शन में इनपुट करना है। तो इससे आपका डिजायर्ड रिजल्ट सामने आ जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, देखें यहाँ पर। अब आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है कि एफ जी ऑफ 7 निकाल लें, एफ जी। अब आपसे कह रहे हैं एफ जी ऑफ एक्स निकालें। अगेन वी हैव टू फंक्शंस हियर, 2x - 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 1, एफ ऑफ एक्स equal to 2x - 1, and function g of x equal to x square plus 5. So guys, first of all, you have to find fg of x. It means you have to input function g on the function f. तो जहां जहां x है आप वहां पे g को इनपुट करें। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकली इसकी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो आइए हम करते हैं इसे। तो फंक्शन एफ आपके पास है एफ जी ऑफ एक्स। हम इसे एफ जी भी लिख सकते हैं, एफ जी भी लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एफ जी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। और एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है जहां जहां आपके पास फंक्शन एफ में एक्स मौजूद है वहां पे आपने जी की वैल्यू इनपुट करनी। जी फंक्शन जी किसके बराबर? x² + 5। तो आप यहाँ पर जो है आप इसे x² + 5 इनपुट करेंगे। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 10, 2x² इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 -1 एज इट इज। सो 2x² + 10 - 1 9। तो ये आपके पास एफ जी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ एक्स आपने निकाल दिया, 2x² + 9। अब अगर आपने इसको जी एफ करना है, जी एफ, पहले जी है फिर एफ है,
इसे जी एफ भी कर सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स। सो अब आपने क्या करना है, फंक्शन जी में आपने इनपुट करना है फंक्शन एक्स को, ये आपने जी में इनपुट करना है एक्स की जगह। तो आपने इसको ब्रैकेट लगा दिया एक्स स्क्वायर, अब एक्स में आपने लिखना है 2x-1। 2x-1 होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो दिस विल बी 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x एंड प्लस 1। इसको मैंने एक्सपेंड किया और प्लस 5 एज इट इज। सो 4x² माइनस 4x एंड प्लस 6। सो ये आपके पास 4x², आपके ये -4x प्लस 6। अब अगर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। क्या बन रहा है, 6 4 ज़ा 24, और 6 में से 4 माइनस करेंगे, या आप इसको 2 भी कॉमन ले सकते हैं कि 2 अगर आप कॉमन लेते हैं या फैक्टर्स बनाते हैं तो अगर बन रहा है तो फैक्टर्स बना दे, वरना आप इसको सिर्फ आप ये कॉमन लेके आप स्टार्ट लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लें, 2x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी एफ ऑफ एक्स। आई थिंक फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं इसके, अगर बन रहे हैं तो बना लें। इसको जो है 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो ये आपका जी एफ ऑफ एक्स आ गया। अब आ जाए f²x। f²x, एफ स्क्वायर का मतलब है कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एफ ऑफ एक्स। एफ एफ ऑफ एक्स यानी एफ में ही हम एफ के फंक्शन को इनपुट करेंगे। तो f²x इक्वल टू क्या है, फंक्शन एक्स में ही आपने 2x की जगह ब्रैकेट -1 और अपना ही फंक्शन यानी 2x-1 इसमें इनपुट करते हैं। इसको ओपन करें, 2 2 ज़ा 4x, 4x -2 -1, तो ये आंसर आ गया 4x-3। तो ये f²x जो है 4x-3 आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आपका बहुत ही आसान है। फंक्शन विद इन फंक्शन, वन फंक्शन फॉलोड बाय अनदर फंक्शन। आपने सेकंड फंक्शन को पहले एक्टिवेट करना है और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन में उसका रिजल्ट निकालना है। तो ये चीज आपने नोट करना है, f²x का मतलब क्या है कि एफ एफ ऑफ एक्स। सो यू अप्लाई द फंक्शन ट्वाइस। आपने जब भी स्क्वायर आ जाए f² या g², इसका मतलब आपने सेम फंक्शन को ट्वाइस जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि f²3 निकालना है। इसका मतलब क्या, f²3 मीन्स आप लिख सकते हैं एफ एफ ऑफ 3। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले एफ फंक्शंस के अंदर जो है वो आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे x+2 होल स्क्वायर -1। सो एफ ऑफ 3 पहले निकाल लें, तो 3+2 होल स्क्वायर -1, 3+2 होल स्क्वायर -1, 3+2 5, 5² 25, 25 -1 इक्वल टू 24। तो एफ ऑफ 3 जो है वो 24 आ गया। अब इस 24 को अगेन इसी सेम फंक्शन में पुट करें, क्योंकि f² का मतलब क्या है कि यू हैव टू अप्लाई द फंक्शन ट्वाइस। द फंक्शन एफ ट्वाइस अप्लाई करना, तो दोबारा मैं अब एफ ऑफ 24 निकाल रहा हूँ, क्योंकि आंसर क्या है आपके पास 24। अब x की जगह आप 24 रखें,
तो 24 + 2 होल स्क्वायर -1। तो 24 + 2 दैट इज इक्वल टू 26, और 26 का स्क्वायर आपने निकालना है और -1 करना है। तो 26 को 26 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 26, 6 6 36, 6 2 पेपर 1 में नॉर्मली आएगा, इसे आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। जो है आप पेपर 2 में आए तो डेफिनेटली आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे। तो 6 6 36, 3 6 12 और 3 15, 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, तो 6 7 6, तो 6 7 6 -1 दैट इज इक्वल टू 6 7 5। तो ये आपके पास f(24), या आप इसे कह सकते हैं कि f(3) और f²3 इक्वल टू 6 7 5 आंसर। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन था, और एक कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आएगा इस दफ़ा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने यहाँ बहुत रखे हुए हैं। ये बेसिकली एडिशनल मैथमेटिक्स के कॉम्पोजिट फंक्शन के एक्सरसाइज से लिए गए कुछ क्वेश्चन हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके पास 10 सवाल हैं, जो कि आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो है वो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।